दोस्तों, एक लड़के ने एक अल्लाह वाले की गुस्ताखी की तो फिर वो किस तरह से जानवर बन गया, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक हरा भरा गांव था जहां के लोग बहुत गुस्से वाले थे। बात बात पर झगड़ा करते थे सिवाय चंद लोगों के। एक दिन एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे। अल्लाह वालों के सफर का मकसद बहुत नेक होता है और आपके दिल में यही होता है कि हम इस्लाम की सच्ची बातें लोगों तक पहुंचाएं, खासतौर पर वो जगह जहां पर लोगों को दीन के बारे में कोई मालूमात नहीं होती है। इसीलिए वो अल्लाह वाले उस गांव से गुजर रहे थे कि आपको रास्ते में एक छोटा सा लड़का नजर आया जो घास पर खड़ा हुआ था और वो बहुत सी गायों को चरा रहा था। लेकिन अगर कोई गाय कहीं और घास खाने के लिए चली जाती तो वो उसको डंडे से मारता। जानवरों को यूं मारते हुए उसे जरा भी रहम नहीं आ रहा था, बल्कि वो इस बात से बहुत खुश हो रहा था। अल्लाह वाले को ये बात बुरी मालूम थी। आप चलते चलते ठहर गए। आपकी नजर उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का निहायत बदइखलाक और बदतमीज था। उसने जब एक अल्लाह वाले को अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो वो आपके पास आया और कहने लगा, क्या हुआ, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, इस उम्र में तुम पढ़ते नहीं हो। वो कहने लगा, पढ़ाई करके क्या मिलेगा? अल्लाह वाले बोले, पढ़ो, अल्लाह की बातें पढ़ो, दीन की बातें पढ़ो, ताकि तुम्हें अक्ल आए कि बेजुबान जानवर को मारना कितना बड़ा गुनाह है। हम तो यहां पर किसी इंसान को तकलीफ देने के बारे में सोच नहीं सकते और तुम तो एक ऐसे जानवर को तकलीफ दे रहे हो जो कि जबान से कुछ कह भी नहीं सकता। बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, ऐ बूढ़े इंसान, न जान न पहचान, मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? अल्लाह वाले बोले, क्योंकि तुम्हें जरूरत है इस बात की कि तुमको सबक सिखाया जाए, तुमको अदब सिखाया जाए। ये कहकर आप वहां से जाने लगे, लेकिन उस लड़के ने चीखना शुरू कर दिया तो उसकी आवाज को सुनकर आप ठहर गए। वो लड़का कहने लगा, रुको, जाना मत, मैं अभी अपने घर वालों को बुलाता हूं। तुमने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। ये कहकर वो चीखना शुरू कर देता है, ऐ गांव वालों, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ये देखो, ये बूढ़ा इंसान मुझे क्या कुछ कह रहा है, जबकि मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मैंने इसको कुछ कहा भी नहीं। गांव वाले उसकी आवाज को सुनकर फौरन वहां आ गए। उन आने वालों में उसकी मां भी थी। मां ने कहा, ऐ बूढ़े आदमी, तूने मेरे बेटे को क्या कहा? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इसे क्या कहा, बस इतना कहा है कि तुम पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें समझ आए। उस लड़के की मां ने जब ये सुना तो उसे भी बुरा लगा कि उसके बेटे को अल्लाह वाले ने इस तरह से बुरा भला कहा है। वो औरत कहने लगी, ऐ बूढ़े इंसान, तूने मेरे बच्चे को ऐसा कहकर बहुत बुरा किया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अब उस औरत को और गुस्सा आ गया। उसने कहा, गांव वालों, सुन रहे हो, ये बूढ़ा आदमी मेरे बच्चे के बारे में कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि इसको हमें इस बात की सजा देनी चाहिए? गांव वाले भी अव्वल दर्जे के जाहिल थे। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो, इसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। अब उन गांव वालों ने अल्लाह वाले को पकड़ लिया और गांव लाकर अपने सरदार के सामने खड़ा कर दिया और कहने लगे, ये बूढ़ा इंसान यहां से गुजर रहा था, इसने हमारे गांव के इस बच्चे को बदतमीज और बदजबान कहा है। औरत ये कहकर जारो कतार रोने लगी, आज तक मेरे बच्चे को किसी ने इस तरह से नहीं कहा, आज पहली बार किसी ने इसको रुलाया है। ये बच्चा यतीम है, मैं अकेली औरत हूं, मैं इसे पाल रही हूं, और आखिर ये कौन होता है मेरे बच्चे को बुरा भला कहने वाला? गांव का सरदार थोड़ा समझदार इंसान था। वो जान गया कि आप अल्लाह वाले हैं, बुजुर्ग हैं और आपकी इज्जत करनी चाहिए। सरदार ने उस बच्चे की, उसकी मां की और गांव वालों की तमाम बातें सुनी और सुनने के बाद अल्लाह वाले से कहने लगा, आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? उन्होंने कहा, इस उम्र में ये बच्चा गायों को चरा रहा था, जबकि मुझे लगता है कि इस उम्र में इसे पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। बस यही बात मैंने इससे कही और ये बुरा मान गया। लड़के ने कहा, नहीं, इन्होंने मुझे जबान दराज कहा, मेरी जबान बहुत लंबी है और मैं बड़ों से बात करने की तमीज नहीं रखता।
सरदार ने कहा, इस मामले का हल ये निकलता है कि अगर इस अल्लाह वाले ने तुमसे ये बात कही है तो तुम इनके साथ 1 महीने रहो। अगर ये फिर से ऐसी कोई बात तुम्हारे साथ करते हैं तो इनको जरूर सजा दी जाएगी, उससे पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये देखकर औरत बड़ी हैरान हुई। उसने कहा, एक तो मैं आपको इस बूढ़े को सुधारने के लिए कह रही हूं, सजा देने के लिए कह रही हूं, और आप मेरे बच्चे को इसी के हवाले कर रही हैं। सरदार ने कहा, हां, यही मेरा फैसला है और तुम लोगों को मेरा फैसला मानना पड़ेगा। उसके बाद वो अल्लाह वाले से कहने लगा, ये लड़का आज से मैं आपके हवाले करता हूं। अगर आप इसको अपने साथ सफर पर ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। ये सुनकर मां जारो कतार रोने लगी, लेकिन सरदार के फैसले के आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो लड़का अल्लाह वाले के साथ जाने पर मजबूर हो चुका था। उसकी आंखों में गुस्से के साथ नफरत भी थी। कहां तो उस लड़के ने अल्लाह वाले को फंसाने के मंसूबे किए और कहां खुद अपने जाल में वो फंस गया। अब उसे न चाहते हुए भी अल्लाह वाले के साथ जाना पड़ा। अल्लाह वाले अल्लाह का नाम लेकर सफर पर रवाना हो गए। वो गुस्ताख लड़का आपके साथ था। चलते चलते थक गया। अब आप बहुत दूर निकल गए थे। एक जगह पहुंचकर अल्लाह वाले को बहुत सारी हरी भरी घास नजर आई। उस जगह की खूबसूरती को देखकर आपका दिल आ गया। वहां की रानाई, दिलकशी देखकर आपने सोचा, मैं यहीं पर कुछ दिन रहता हूं। आपने उस लड़के से कहा, हम 3 दिन तक यहां पर रहेंगे। वो कहने लगा, ये कौन सी जगह है, मैं आज तक यहां नहीं आया। यहां पर तो ना इंसान है, न इंसान का नामो निशान है। यहां खाने पीने की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। न पानी मिलेगा, न खाना मिलेगा। मैं तो भूखा मर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, तुमको मेरे साथ भेजा गया है तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम अपने बारे में खुद मत सोचो। वो बोला, मेरे सरदार ने मुझे तुम्हारे साथ भेजकर तुम्हें नहीं बल्कि मुझे सजा दी है। वो मुझसे चिढ़ता है, वो मुझसे जलता है, इसलिए उसने तुम्हारे साथ मुझे भेजकर मेरी मां से मुझे दूर कर दिया और मुझे मेरी मां की बहुत याद आ रही है। अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा, क्या तुम्हें अपनी मां का लिहाज है? तुम तो उसके साथ भी बहुत गुस्ताखी करती होगे। वो लड़का कहने लगा, तुम तो जैसे मेरे पीछे पड़ चुके हो। मुझे मेरे जानवरों से अलग करके गांव से दूर ले आए और यहां पर तो मैं भूख और प्यास से मर ही जाऊंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, बस इस जगह में कोई भी खाने की चीज तुम्हें नहीं खानी है। हां, अगर किसी जानवर को भी देखो तो उसको भी मत मारना, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो। और खबरदार, मेरी इस बात को मानना, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूं। तुमको नमाज पढ़नी है तो पढ़ लो, वरना चुपचाप बैठे रहो। आपने कुछ इस सख्ती से बात की कि वो चुपचाप आपको नमाज पढ़ते हुए देखता रहा। आपकी नमाज बहुत तवील थी। वो देख रहा था, एक बूढ़े इंसान ने इतनी दूर का सफर तय किया, फिर भी थके नहीं। चेहरे पर कोई परेशानी भी नजर नहीं आ रही है और बिना खाए पिए ये इबादत भी कर रहे हैं। आपकी हिम्मत को देखकर वो चुपचाप वहीं बैठ गया। आप तो अपनी नमाज अदा कर रहे थे। उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद की और सोचने लगा कि मैं क्या करूं। यहां पर अल्लाह वाले भी आंखें बंद करके तस्बीह पढ़ने लगे। सुबह से शाम हो चुकी थी। भूख से उस लड़के का बुरा हाल था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखकर कहा, पता नहीं यह आदमी कब तक नमाज पढ़ेगा और न जाने कौन सी नमाज पढ़ रहा है। मुझे मेरी मां से जुदा करके इसको क्या मिला? काश इस वक्त मेरे पास कहीं से कुछ खाने की चीज आ जाती। अभी वो ये बात कह ही रहा था कि दूर उसको एक हिरन नजर आया, जिसकी खूबसूरती को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जो हरी भरी घास चर रहा था। उस हिरन को देखते ही उसकी नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, मैं इस हिरन को ज़बा करके इसे पका कर खा लेता हूं। ये बूढ़ा आदमी तो मुझे कुछ खिलाएगा नहीं और इसकी वजह से मैं भूखा मर जाऊंगा। हो सकता है कि ये मारकर मुझे यहीं पर दफन कर दे। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस हिरन के पास आया। हिरन ने एक इंसान के आने की आहट को सुना, वहां से भागने लगा। दूर जाकर खड़ा हो गया। उसे लगा कि वो लड़का वहां तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये उस हिरन की भूल थी। वो लड़का उस हिरन के पास आया और उसे शिकार करने की कोशिश करने लगा।
उसने निशाना लगाया जो ठीक उस हिरन की गर्दन पर जाकर लगा और वो हिरन वहीं पर ढेर हो गया। उसने जल्दी से हिरन को उठाया, आग जलाकर उसे भूनना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ थे, उन्होंने अब तक शोर की आवाज न सुनी थी, न किसी के भागने की आवाज। लेकिन जब आपकी इबादत मुकम्मल हुई, आपने आंख खोला, आपको खाने की खुशबू आ रही थी। उसे देखते ही आपको जलाल आ गया। आपने उस लड़के से कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहां शिकार नहीं करना है और किसी जानवर को मत मारना। तुमने मेरी बात को नहीं माना। तुम अव्वल दर्जे के बदतमीज, जल्दबाज और गुस्ताख लड़के हो। तुम जानवरों को तकलीफ देते हो। ये सुनते ही लड़के को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तो मैं क्या करूं? मुझे भूख लगी थी। तुम तो नमाज पढ़ने में मस्त थे और मेरा पेट आवाज कर रहा था। मेरी मां मुझे कभी भूखा नहीं रखती, इसलिए मैंने इस हिरन का शिकार किया, इसे पकाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा कर लिया तो क्या गलत किया? आओ तुम भी मेरे साथ मिलकर खाओ। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये गोश्त नहीं खाना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर लड़का जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या बुरा हो जाएगा? एक हिरन का गोश्त खाने से भला क्या हो सकता है? उसके बाद उसने अल्लाह वाले की बात नहीं मानी और हिरन के गोश्त को खाना शुरू कर दिया। अब ज्यों ही वो लड़का गोश्त को खा रहा था, उसका जिस्म खुद ब खुद बदलने लगा, यहां तक कि वो खुद एक जानवर में तब्दील हो गया। यानी वो बदतमीज गुस्ताख लड़का एक अजीब सा जानवर बन चुका था। उसके सर पर सींग निकल आई थी। उसे देखते ही अल्लाह वाले को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुम नहीं माने। अब बताओ, मैं तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारी मां को क्या जवाब दूंगा? और वैसे भी तुम्हारी मां मुझसे पहले से ही नाराज है। बहरहाल आपको गांव तो वापस जाना ही था, क्योंकि जिस काम से आप वहां आए थे वो काम तो हाथ से निकल गया था। यानी उस लड़के की तरबियत आपको करनी थी, लेकिन अब वो जानवर बन चुका था। अल्लाह वाले उसे अपने साथ लेकर उसके गांव की तरफ चल पड़े। एक लंबा सफर तय करने के बाद आप उसके गांव पहुंचे। उस लड़के की मां ने अल्लाह वाले को देखा तो कहा, मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो उसे देखने के लिए तरस गई। क्या तुम उसे वहीं छोड़कर आ गए हो? सारा गांव धीरे धीरे करके जमा हो गया। लोग जानना चाहते थे कि इतने दिन के सफर के बाद अल्लाह वाले आए तो खाली हाथ क्यों आए? आखिर वो लड़का कहाँ है? अल्लाह वाले ने उस जानवर की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारा बेटा है, जो कि अपनी बदतमीजियों की वजह से इंसान से जानवर बना दिया गया। उस जानवर को देखकर मां चिल्ला उठी, पहले तूने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, अब तूने उसे जानवर बना दिया। सरदार के फैसले को मैं नहीं मान रही थी, लेकिन मैं क्या करूं? उसके फैसले के आगे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। ये कहकर रोते हुए मां अपने बेटे से लिपट गई। वो भी शर्म और नदामत की बुनियाद रो रहा था, लेकिन अपनी मां से वो कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो बेजुबान जानवर बन चुका था। अब उसे बेजुबान होने की हकीकत का एहसास हो गया। मां उससे लिपटकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी और कह रही थी, मेरे बच्चे, तो इंसान से जानवर कैसे बन गया? इस बूढ़े ने तुझ पर बड़ा जुल्म किया, मैं इसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। वो अल्लाह वाले का गला दबाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जमीन ने उसके कदमों को पकड़ लिया। वो चीखने लगी। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ा जादूगर मालूम देता है। यह हम सबको बर्बाद करने के लिए आया है। यह हम सबको जानवर बना देना चाहता है। हालांकि अल्लाह के वली ने कुछ भी नहीं किया था, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से था। जमीन ने उसके पांव को पकड़े रखा, क्योंकि वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह के वली की शान में गुस्ताखी तो अल्लाह पाक को भी पसंद नहीं है। बस्ती में से कुछ लोग तो आपकी इज्जत कर ही रहे थे, लेकिन वो औरत और उसके साथ मिले हुए लोग आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे, बल्कि बदतमीजी कर रहे थे। आप इतने बड़े बुजुर्ग हैं, वो ये भी न जान सके। आपने कहा, तुम लोग बात समझते क्यों नहीं हो? इस लड़के को मैंने पहली नजर में जब देखा था तो यही कहा था कि दीन की तालीम हासिल करो, पढ़ो लिखो। जब इंसान पढ़ता लिखता है तो बाशऊर बनता है, उसको अक्ल आती है। औरत कहने लगी, तुम जो बातें कर रहे हो ये बेमकसद है, सब फालतू है। तुमने मेरे बेटे को एक जानवर बना दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और गांव के सरदार से कहने लगी, इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, बल्कि इसको सबके सामने फांसी पर लटका दो।
इससे कहो कि पहले मेरे बेटे को इंसान बना दे। सरदार ये सब कुछ देखकर अजीब उलझन का शिकार हो गया था। उसने कहा, ए अल्लाह वाले, मैं जानता हूं कि आप अच्छे इंसान हैं, इसीलिए पहली नजर ही में मैंने आपको पहचान लिया था। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये क्या मामला है? मैंने आप पर भरोसा किया और इस लड़के को मैंने आपके साथ भेजा कि शायद 1 महीने में आपके साथ रहकर ये सुधर जाएगा, क्योंकि ये सच है, ये लड़का बहुत लंबी जबान वाला था, किसी की भी इज्जत नहीं करता था। मैं खुद इससे तंग आ चुका था। आए दिन इसकी शिकायतें लोग मुझसे करते रहते थे और इसको बिगाड़ने में इसकी मां ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इसको समझाता था कि तुम्हारा बेटा बहुत नालायक है, इसको बड़ों से बात करने का कोई सलीका नहीं आता, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं थी। ऊपर से हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करती थी। एक दिन इस लड़के ने सारी हदें पार कर दी। इसने एक ज़ईफ बूढ़े शख्स को पत्थर मार दिया, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया। फिर मैंने इसे गाय चराने का हुक्म दिया। ये इसकी सजा थी, ताकि ये फारिग न बैठे और कोई ना कोई काम करता रहे। अल्लाह वाले ने कहा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया। हाँ, मैं सफर करके जिस इलाके में पहुंचा था वो बहुत खूबसूरत जगह थी। उस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने सोचा कि वहां पर कुछ दिनों के लिए कयाम किया जाए और इस लड़के की कुछ तरबियत की जाए। लेकिन उस इलाके में न खाना था न पानी था, और ये उसकी तरबियत का खास हिस्सा था कि इसे भूख बर्दाश्त करनी थी। मैं इसके लिए दुआ करके खाना मंगवा भी रहा था, लेकिन जिस जानवर के खाने को मैंने इससे मना किया था, उसने उसी का शिकार किया और उसे भून कर खा गया, और उसे खाते ही ये खुद जानवर बन गया। सरदार ने कहा, हम यही तो जानना चाहते हैं, भला ये कैसे हुआ? क्या वो कोई जादुई दुनिया थी कि जानवर को खाकर ये खुद जानवर बन गया? अल्लाह वाले इससे पहले कि कोई जवाब देते, अचानक धुआं उठा। एक बेहद खराब सी शक्ल का आदमी वहां पर नमूदार हुआ, जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने कहा, ये जानवर मेरे हवाले कर दो, इसने मेरे हिरन को मार कर खाया है, इसे बख्शा नहीं जाएगा। ये सुनते ही उस लड़के की मां चिल्लाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो? वो शख्स कहने लगा, जिसको इसने कत्ल किया है मैं उसका बाप हूं। फिर अल्लाह वाले से कहने लगा, तुम जिस इलाके में आए थे वो पूरा इलाका हमारा है, हम वहां पर अपने लोगों के साथ रहते हैं। उस वक्त मेरा बेटा हिरन की शक्ल में घास पर खेलने के लिए गया था, लेकिन इस बदबख्त ने मेरे बेटे को हिरन समझकर उसका कत्ल कर दिया। अब मैं भी इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा और अपने कबीले वालों के सामने इसकी बलि चढ़ा दूंगा, ताकि इसको कत्ल करने के बाद मेरे बेटे की रूह को कुछ सुकून मिले। अल्लाह वाले ने यह सुना तो कहने लगे, माना कि इससे एक बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इसे मारकर या इसकी बलि चढ़ाकर तुम्हारे बेटे को कौन सा सुकून मिलने वाला है? अगर ऐसा होता तो हर कोई एक दूसरे से बदला लेकर सुकून हासिल कर रहा होता। माफ करने वाला गलती करने वाले से बड़ा होता है। उसने कहा, मैं इसे कभी भी माफ नहीं कर सकता हूं, इसने मेरे जिगर के टुकड़े को मुझसे दूर किया है। अल्लाह वाले कहने लगे, मुझे पता है औलाद के जाने का दुख क्या होता है, लेकिन तुम अल्लाह की रजा के लिए इसे माफ कर दो, अल्लाह तुम्हें भी माफ कर देगा। उसने कहा, कौन अल्लाह? तो अल्लाह वाले ने कहा, वो अल्लाह जिसकी मैं इबादत करता हूं, जो एक है, जिसका कोई भी शरीक नहीं। वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो उसने कहा, जो एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। फिर तुम्हारा रब कैसी ताकत रखता है जिसकी तुम इतनी इबादत कर रहे हो? अल्लाह वाले ने कहा, किसी से मोहब्बत इसलिए नहीं की जाती कि बदले में आपको कुछ मिले। ये इंसानों के साथ होता है, लोग किसी न किसी गर्ज की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि वो हमें नवाजता रहता है। मेरा रब चाहे तो मुर्दों को जिंदा भी कर सकता है, जब वो मारने की कुदरत रखता है तो जिंदा करने की भी कुदरत रखता है। उस जैसा कोई नहीं, वो एक है, उसका कोई भी शरीक नहीं। ये सुनकर वो खराब शक्ल वाला शख्स दहाड़ कर कहने लगा, मुझे तुम्हारे रब की तारीफ नहीं सुननी, मेरे दिल को बहुत दुख हुआ है
इस लड़के ने मेरे बेटे को मुझसे छीना है, मैं इसे यहां से ले जाकर रहूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, खबरदार, इस लड़के को तुम लेकर नहीं जाओगे। अल्लाह वाले ने दुआ की, उस जानवर के गिर्द हिसार खींच दिया। अब उस लड़के को वो उठा नहीं सकता था। दरअसल वो वहां का एक बहुत बड़ा जादूगर था, जिसने अपने बहुत सारे बच्चे पैदा किए थे और वो अपने जादू के तौर पर जानवर भी बन जाते थे। इसलिए उस दिन उसका वो बेटा जानवर बनकर बाहर आया था। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुम्हें दिखाता हूं अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है और वो क्या कर सकता है, अब देखो। फिर आपने दुआ करनी शुरू कर दी, या अल्लाह, तू सच्चा है, तेरा वादा सच्चा है, तेरी बात सच्ची है, जन्नत हक है, दोजख हक है, तेरे अंबिया हक है, कयामत का आना हक है। या अल्लाह, मैं तेरे हुजूर अपने सर को झुकाता हूं, तुझ पर ईमान लाता हूं, तुझ पर भरोसा करता हूं, तेरी तरफ दिल से रुजू करता हूं। तेरी मदद के सहारे मैंने दुश्मनाने दीन से दुश्मनी की है और फैसला तेरे हवाले किया है। या अल्लाह, इस लड़के को इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, इसे फिर से इंसान बना दे। ऐ मालिके दो जहां, इस पर फजल फरमा। आप दुआ कर रहे थे, ऐसे गिड़गिड़ा रहे थे। वो लड़का जो अब तक जानवर बना हुआ था, बेचैन था, अब इंसान बन गया और फिर से वही लड़का बन गया। और उस जादूगर की तरफ आपने देखा, कहा, मैं कोई जादूगर नहीं, ये सब मेरे रब का कमाल है। वो जादूगर आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रहा था। वो सजदे में गिर गया, खुद ब खुद कहने लगा, गलती मेरी थी, मेरे बेटे की थी। मेरा बेटा जादू के जोर पर जानवर बन गया था, रब को नहीं मान रहा था, तो ऐसी मौत तो उसे मिलनी थी। मैं कलमे हक पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद वो वहां से चला गया। अल्लाह वाले उस लड़के के पास आए और कहने लगे, तुम तो एक मुसलमान थे, लेकिन तुमने कभी किसी की दुआ नहीं ली थी। अब एक जानवर बनकर तुम्हें क्या सबक मिला? उसने कहा, मैं आपसे पूरे गांव के सामने माफी मांगता हूं, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर सब परेशान हो गए। मां चिल्ला उठी, क्यों मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू अपनी मां को छोड़कर चला जाएगा? मां, तरबियत बहुत जरूरी है और अल्लाह वाले की तरबियत अगर मिल जाए तो क्या बात, मुझे सच्चा रहनुमा मिल गया, मैं जा रहा हूं, अल्लाह का हुक्म होगा तो लौट कर जरूर आऊंगा। उसके बाद वो लड़का अल्लाह वाले के साथ वहां से रवाना हो गया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।